नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर शिकंजा और भी ज्यादा कसता जा रहा है। अब्बास अंसारी पुलिस की गिरफ्त से अब भी दूर है। अब्बास को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। इसके लिए कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी चल रही है। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि अब्बास अंसारी पंजाब में छुपा हुआ है। इसी की आशंका के चलते उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने पंजाब में रेड की और लखनऊ में भी अब्बास के कई ठिकानों पर दबिश दी गई। आपको बता दें कि अब्बास के खिलाफ आर्म्स लाइसेंस में फर्जीवाड़े का केस है। उसके खिलाफ लखनऊ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया हुआ है। अब्बास का पिता मुख्तार अंसारी भी रोपड़ जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने को लेकर घिरा हुआ है। फिलहाल अब्बास पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब्बास पर आरोप कि पुलिस को पहले सूचना दिए बिना ही उसने लखनऊ से जारी डबल बैरल बंदूक के लाइसेंस को नई दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करा लिया। तो वहीं ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी मामले को लेकर जिला जज की अदालत में आज सुनवाई हुई, जहां मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं। बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से औरंगजेब का जिक्र किया गया और कहा गया कि उस समय औरंगजेब बादशाह थे और उन्होंने ये संपत्ति वक्फ को जारी की थी। मामले में अभी बहस जारी रहेगी। कल फिर मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। उसके बाद अगले दिन हिंदू पक्ष इसका जवाब देगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं अखिलेश सियासी दांव खेलते हुए किसी न किसी मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे हैं। कुछ ऐसा ही सियासी वार करने अखिलेश यादव आजमगढ़ भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेल में बंद निरुद्ध पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात करी। मुलाकात के बाद सपा अध्यक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि रमाकांत यादव को फर्जी तरीके से फंसाया गया है और राज्य सरकार चुन चुन कर सपा नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, जेल भेजने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार की यही साजिश विपक्षी नेताओं के साथ प्रदेश से लेकर देश में चल रही है। सीबीआई, ईडी और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और विपक्षियों के मनोबल को तोड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सब साजिश 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में नए गठबंधन के सवाल पर भी अखिलेश ने ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में वो किसी नए गठबंधन के साथ नहीं जाने वाले हैं, बल्कि पुराने गठबंधन के साथियों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों के दिल्ली कूच की जो तस्वीरें वो सामने आई, लेकिन पुलिस ने बॉर्डर पर ही प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने का काम किया। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के किसानों को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद किसान वहीं पर धरने पर बैठ गए, लेकिन पुलिस फोर्स ने उन्हें हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। दिल्ली के जंतर मंतर कूच के दौरान कई जगहों पर जाम के हालात भी नजर आए। हालांकि पुलिस ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। आपको बता दें कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत आधा दर्जन से ज्यादा मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संगठनों की दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत का आयोजन हुआ। तय कार्यक्रम के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में यह महापंचायत 10 बजे से शुरू हुई। प्रदर्शन के लिए अलग अलग जगहों से किसानों का हुजूम दिल्ली के लिए निकला। इस प्रदर्शन में भारी तादाद में किसानों के पहुंचने के आसार थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोक दिया। इसके साथ ही पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारी किसानों को भी हिरासत में लिया है। आज खड़े हैं हम गाजियाबाद के गाजीपुर यूपी गेट पर, जहां पर आज किसानों का गाजीपुर यूपी गेट से ही निकलकर जंतर मंतर तक पहुंचने का आह्वान किया गया था। हम वहीं मौजूद हैं जहां पर जब किसान 13 महीने किसान आंदोलन में बैठे थे, यहां पर यहीं से ही निकलकर वो दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस ने उनको रोक दिया था। आज फिर वैसी ही माहौल यहाँ पैदा कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस की जिप्सी खड़ी हुई है यहाँ पर और फोर्स तैनात कर दी गई है। हालांकि किसान जो हैं जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे रास्ते किसानों ने अपनाए और किसान आंदोलन की तरह ही वहाँ पर एक महापंचायत भी हुई। हालांकि महापंचायत अब पूरी हो चुकी है और उसके बाद दोबारा कल एक और मीटिंग रखने का दिल्ली में आह्वान किया गया है।
किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो 13 महीने किसान आंदोलन चला था, लेकिन अब ये देखना होगा कि जहां एक तरफ प्रशासन, दिल्ली पुलिस जो है वो इन्हें रोकने में कामयाब साबित होगी या नहीं होगी, क्योंकि गाजियाबाद से सटे हुए जितने भी बॉर्डर हैं वहां पर दिल्ली पुलिस तैनात की कर दी है, फोर्स तैनात कर दी गई है और चेकिंग की जा रही है। कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा गाड़ियों पे से स्टिकर हटाने के बाद दिल्ली में एंट्री दी गई है। वहीं अब जब किसानों को इस तरीके से अनुमति दिल्ली के अंदर मिलेगी जाने की, तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक बड़ा आंदोलन भी किसानों के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी दिल्ली रोकने से पहले जब यूपी गेट पर रोका गया था तो 13 महीने किसान आंदोलन चला था और जो मांगे मानी गई थी वो मांगे उनकी पूरी नहीं हो पाई और इस वजह से किसान आक्रोश में है। आज कई जगह ऐसा भी हुआ है, गाजीपुर से सटे जितने भी गाजियाबाद के दिल्ली से सटे बॉर्डर हैं वहाँ पर किसानों को पकड़ा गया, उनको अरेस्ट भी किया गया, लेकिन किसान जो हैं वो एक आक्रोशिक रूप में थे और यही वजह है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान हुआ तो किसान दोबारा से धरने पर ना बैठ जाएं, क्योंकि उनकी मांगें अभी तक नहीं मानी गई हैं। बने रही जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। किसानों की महापंचायत होनी थी, उसको देखते हुए आज काफ़ी तादाद में जो है जो किसान जो है और दिल्ली और जो नोएडा काफ़ी तादाद में किसान पहुंचे थे धरना करने के लिए। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो हम आपको बता दें कि दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर और डीएनडी बॉर्डर, वो दोनों जो है दिल्ली नोएडा का जो बॉर्डर पड़ते हैं, उनको पुलिस द्वारा सील किया गया था, क्योंकि काफ़ी तादाद में जो है किसान जो है आने की संख्या में थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि काफ़ी तादाद में जो है किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुँचेंगे, वहाँ पर अपना धरना देंगे। हम आपको दिखा दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो है इस समय मौजूद है दिल्ली के नोएडा के जो बॉर्डर पड़ता है चिल्ला बॉर्डर पर, उस यहाँ की ये तस्वीरें हैं। पर अभी जो सुबह का जो वक्त था उस समय जाम लगाया गया था, पर फिलहाल जो है अब जाम की स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य है, फिलहाल अभी जाम नहीं है। हालांकि कुछ तस्वीरें जो आपको दिखा दें कि यहाँ पर बैरिकेड किया गया था, दूर दूर तक जो है बैरिकेड है, पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है और पीछे आपको दिखा दें कि जो दिल्ली का बॉर्डर वो आप देख सकते हैं वहाँ भी बैरिकेड किया गया था। फिलहाल जो है स्थिति जो है जाम की इस समय नॉर्मल है। हालांकि अब आगे का ये है कि पुलिस इस समय अलर्ट है और देखना ये होगा कि अब किसान जो है वो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सील करते हैं या नहीं करते हैं, कहाँ कितनी तादाद में किसान पहुंचते हैं। हालांकि जो डीएनडी पे पहुंचे थे आज सुबह, नोएडा दिल्ली के बॉर्डर जो पड़ता है डीएनडी पर, वहाँ पे किसान पहुंचे थे काफी संख्या में, उनको फिलहाल वहां से हटा दिया गया है और जो जाम की स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। मुकेश सिंह के साथ अमर सैनी, जनता टीवी, नोएडा। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव आनंदेश्वर पांडे की किसी महिला के साथ में आपत्तिजनक हालत में तस्वीरें वायरल हुई। फोटो वायरल होने के बाद क्षेत्रीय खेल अधिकारी ने संगठन से रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि आनंदेश्वर पांडे, दो आपत्तिजनक तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। सचिव दोनों ही फोटो में अलग अलग महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर कार्यालय क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी केडी सिंह बाबू स्टेडियम ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में ये बात साझा की गई है कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव आनंदेश्वर पांडे केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में निवास कर रहे हैं, उनके बगल में ही छात्रावास है। आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आने से उससे उत्तर प्रदेश की छवि हर प्रदेश में खराब हो रही है। वहीं आपको बता दें कि आगरा में जन्माष्टमी पर्व की धूम खत्म होते ही शहर गणेश चतुर्थी के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। गणेश चतुर्थी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं। खास बात यह भी है कि ये प्रतिमाएं इको फ्रेंडली हैं, जो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगी। तो वहीं भगवान श्री गणेश जी शहरवासियों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश देते हुए भी नजर आएंगे। भगवान श्री गणेश की मूर्ति बनाते वक्त मूर्तिकार भी श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा आजकल सदर बाजार और नामनेर में भी नजर आ रहा है। यहाँ जोरों पर चल रही हैं गणेश चतुर्थी को लेकर के। भगवान गणेश, जिनको लंबोदर भी कहा जाता है, उनकी जो प्रतिमाएं हैं, सुंदर सुंदर प्रतिमाएं कलाकार बनाने में जुटे हुए हैं। गणेश चतुर्थी की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि तीज के तुरंत बाद यानी कि अगले ही दिन गणेश चतुर्थी का पर्व आता है और गणपति बप्पा को हर कोई मनोकामनाओं के साथ अपने घर में पंडाल में विराजमान करता है, ताकि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सिद्धि का वास हो। उत्तरकाशी में डबल इंजन की सरकार में चहुमुखी विकास के दावे करने वाले नेताओं और सरकार के सत्ताधारी पार्टी के विधायक का वीडियो उनका आईना दिखा रहा है।
इसमें साफ देखा जा सकता है कि अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर जब विधायक जी अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो विधायक जी के हाथ पैर फूल जाते हैं। आपको बता दें कि वीडियो में विधायक जी पेड़ का सहारा बनाकर घसीटते हुए नाला पार कर रहे हैं और सामने से विधायक के सपोर्टर उनकी मेहनत का वीडियो बना रहे हैं। उसके साथ ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां स्कूली बच्चे भी इसी नाले को पार कर रहे हैं। बच्चों के हौसले से देखा जा सकता है कि उनकी आम जिंदगी का हिस्सा ये बन चुका है। बच्चे ही नहीं, उस क्षेत्र के लोगों को न जाने कब से इसी तरीके से हालातों का सामना करना पड़ता होगा। आप ये सोच सकते हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी से जांच के विरोध को लेकर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बीजेपी सरकार बौखला उठी है, जिसके चलते केंद्र सरकार दर्जनों आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को सीबीआई और ईडी की जांच कराकर जेल में डालना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इस बीजेपी सरकार से डरने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष कनाडा हैलिफैक्स में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंची थी रितु खंडूरी, जहां पर सम्मेलन से पहले उन्हें सीपीए की कार्यकारी समिति की बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आए। यहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी समिति की भारत की प्रतिनिधि के तौर पर नामित सदस्य भी हैं। इस बैठक में उनके साथ बतौर सदस्य असम के विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमरी और लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा ने भी हिस्सा लिया। बैठक शुरू होने से पहले ही सीपीए कार्यकारी समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष इयान लिंड्रेन गैंजर सहित कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों ने प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष और कार्यकारी समिति के सदस्य नामित होने पर रितु खंडूरी का स्वागत भी किया था। तो वहीं हल्द्वानी की गैला नदी में डूबे दोनों युवकों के शव को एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दूसरे युवक का शव भी गोला बैराज गेट के पास से बरामद कर लिया है, जबकि एक युवक का शव कल देर शाम ही एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बरामद किया। आपको बता दें, रविवार को नैनीताल अल्मोड़ा बॉर्डर के भुजान क्षेत्र से कोसी नदी में एयरफोर्स के 2 जवान नहाने के दौरान डूब गए थे, जिसमें से एक जवान का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस प्रशासन ने बार-बार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी लोग लगातार नदियों में नहाने से बाज नहीं आ रहे हैं और रोजाना लोगों के डूबने की जो तस्वीरें हैं, घटनाएं हैं, सामने आती रहती हैं। भारी बारिश का दौर है, जलस्तर बढ़ गया है नदियों का। इसी को देखते हुए नैनीताल प्रशासन ने आम जनता से बार-बार अपील की है कि हो सके तो आप नदियों से दूर रहें, जब तक जलस्तर बढ़ा हुआ है नदियों के आसपास ना जाएं। एक हमारे काठगोदाम क्षेत्र में 2 बच्चों के कल डूबने की सूचना आई थी, जिस पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें एक बच्चा रिकवर हुआ था, जिसको 108 के माध्यम से अस्पताल भेजा गया था, जिसकी डेथ हो गई थी। दूसरे की बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। सुबह इसका रेस्क्यू अभियान में वो बच्चे की बॉडी भी मिल गई है। दूसरी घटना भुजान की हुई है, जो अल्मोड़ा और आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे ये घटना हुई थी, जिसमें 2 आर्मी पर्सनस की सूचना आई थी। रात को जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसमें एक बॉडी रिकवर हो गई थी और अभी दूसरी की तलाश जारी है। उसके लिए एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगी हुई। तो उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को पहचान दिलाने के मकसद से सरकार नई नई पहल कर रही है। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की ओर से प्रदेश में उत्पादित विभिन्न जैविक उत्पादों की किट तैयार की जा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस किट का अनावरण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले विशेष उत्पादों को जीआई सुरक्षा और संवर्धन करते हुए वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा है। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बोर्ड बनाने की घोषणा करी। उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को पहचान दिलाने से स्थानीय पारंपरिक उत्पादों की मांग में भी बढ़ोतरी होगी। इसका पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोर्ड जीआई बोर्ड बनाने वाला हमारा प्रदेश पहला राज्य होने जा रहा है और निश्चित ही इसका लाभ
हमारे किसानों को मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लाख दावे कर ले, उसके बावजूद जमीनी हकीकत ठीक उसके उल्टी नजर आती है। आज भी कई स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में हैं, जहां छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। विकासखंड कोटाबाग के बोहरा कोट क्षेत्र में मौजूद राजकीय प्राथमिक स्कूल की हालत खस्ता हो गई है, जो हादसों को दावत दे रहा है। स्थानीय लोग भवन की जर्जर हालत के लिए जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हालत जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में रामनगर पहुंचे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से जब स्कूल के जर्जर हालत की बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने डीपीआर बनाने को लेकर आदेश दे दिए थे, तुरंत ही उसके मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। देखिए कि किस तरीके से इन तमाम क्षेत्रों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तुरंत ही मरम्मत का काम शुरू होने का दावा किया जा रहा है। सोचिए, इन तमाम क्षेत्रों में बच्चे आखिरकार कैसे पढ़ेंगे, और अगर पढ़ेंगे तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि सरकार की तरफ से जितने भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं, क्योंकि डिग्री कॉलेज तो कोई भी जीर्ण शीर्ण है नहीं, अगर बेसिक के हैं, माध्यमिक विद्यालयों की बात तो उनकी डीपीआर बनाने के लिए सरकार की तरफ से ऑर्डर हो गए हैं, और जितने भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं उनको ठीक किया जाएगा। नए विद्यालय भी दिए जाएंगे, नई बिल्डिंगें भी दी जाएंगी। सरकार पे पैसों की कमी। यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा घोटाला हुआ है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस भर्ती घोटाले में बड़े नेताओं की संलिप्तता है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित जोशी ने कहा कि हाकम सिंह को बड़े नेताओं और अधिकारियों का संरक्षण था, लिहाजा इस मामले की जांच एसटीएफ के बजाय सीबीआई से होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड बनने के बाद से आज तक पहली बार एक इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पर युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। प्रदेश का युवा कड़ी मेहनत करता है, एग्जाम की तैयारी करता है, और जिस तरीके से यूके एसएससी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, तमाम जो पेपर लीक किए जा रहे हैं और इसमें प्रशासन और सरकार के नेताओं की संलिप्तता देखी जा रही है, उससे हमें इस बात का पूरा आभास है कि एक बहुत बड़ा प्रकरण है, जिसमें अभी भी बहुत सारी बड़ी मछलियों को फंसना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से आनंद फानंद में एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है, ये वही एसटीएफ है जो प्रदेश के डीजीपी के नेतृत्व में आती है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित भी हो। नमस्कार।